दोस्तों 80 के दशक में बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाया गया महाभारत आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। उसमें दिखाए गए हर कलाकार को लोग ईश्वर की तरह पूजते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आज से कई सालों पहले जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तब कैसे महाभारत जैसी आइकॉनिक स्टोरी को दर्शकों के सामने लाया गया, किस तरह इसकी शूटिंग हुई और कैसे कलाकारों ने इसमें काम किया। शूटिंग के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और सबसे अहम सवाल कि महाभारत को बनने में कितनी लागत आई थी। 80 के दशक में जब महाभारत पहली बार प्रसारित हुआ था तो लोग इसे देखने को बेताब थे। हर कोई अपने टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठ जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इसे भूलते चले गए। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो दोबारा से इसे टीवी पर प्रसारित किया गया, जिसे देखने के बाद लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सके। नई पीढ़ी के लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज से सालों पहले ऐतिहासिक शो को बनाया कैसे गया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का सबसे अहम हिस्सा था पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध। भारतीय इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, इसीलिए इसे ऐसे फिल्माना था जिसे देखकर दर्शक पूरी तरह से जुड़ सके और युद्ध असली लग सके। आज के समय में तो VFX की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे सारी चीजें कंप्यूटर इफेक्ट से कर दी जाती हैं। लेकिन उस समय ऐसी कोई भी सुविधा न होने के कारण महाभारत धारावाहिक में काम करने वाले कलाकारों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हें मालूम था कि युद्ध वाले सीन में उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कलाकारों की मेहनत के अलावा बेहतर मैदान का चुनाव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि असल जिंदगी में महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और सब कुछ असली महाभारत युद्ध जैसा लग सके। इसलिए बी.आर. चोपड़ा फिल्म सिटी की जगह लाइव लोकेशन पर शूट करना चाहते थे। ऐसे में बिजली के खंभे सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने खड़े होने लगे। इस तरह के मैदान के लिए काफी खोजबीन की गई और तब जाकर जयपुर में एक ऐसा मैदान ढूंढा गया जिसमें दूर दूर तक कोई खंभा नहीं था। महाभारत के युद्ध वाले सीन में कलाकारों द्वारा की जाने वाली लड़ाई ज्यादातर असली ही थी, जिसके लिए उन्हें पहले से ही तलवारबाजी और युद्ध की कला सिखाई गई थी, ताकि जब सीन फिल्माया जाए तो कुछ भी नकली ना लगे और वो बिल्कुल असली तरीके से लड़ाई करे। युद्ध को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए स्थानीय लोगों को सैनिक भी बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों महाभारत के युद्ध में सैनिकों की बहुत ही बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए स्थानीय लोगों को ही ढोल बजाकर सैनिक बनने का प्रस्ताव दिया जाता था, ताकि ज्यादा खर्च ना करना पड़े। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली से जब पूछा गया कि आपने अपने किरदार को किस तरह से निभाया था और किस तरह शूटिंग में हिस्सा लिया था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें महाभारत की शूटिंग के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। रूपा गांगुली कहती है कि हम कई घंटे लगातार काम करते थे और रात में थककर कब सो जाते थे पता भी नहीं चलता था। सभी कलाकारों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने किरदार को निभाया, तभी तो जाकर यह धारावाहिक इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था और लोगों ने महाभारत को खूब पसंद किया। वैसे दोस्तों, जो द्रौपदी का चीरहरण वाला सीन था वो भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। उस समय इस सीन को फिल्माना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल था। खासतौर पर रूपा गांगुली ने द्रौपदी का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि द्रौपदी के चीरहरण वाले सीन को फिल्माने के लिए प्रोडक्शन हाउस ने कपड़ा मिल से संपर्क किया, ताकि द्रौपदी की 250 मीटर लंबी साड़ी तैयार की जा सके। तब जाकर द्रौपदी का चीरहरण किया गया। लेकिन महाभारत धारावाहिक में अर्जुन का किरदार फिरोज खान ने निभाया था। एक मुस्लिम कलाकार होते हुए भी फिरोज खान ने अपने किरदार को कितना बखूबी निभाया ये तो जानते ही होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में महाभारत के सेट का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें शूटिंग खत्म होने के बाद महाभारत के सभी कलाकारों को सेट पर देखा जा सकता था, जिसमें सभी कलाकार नजर आ रहे थे और आखिरी दिन सेट पर बहुत ही गंभीर माहौल था। सबसे ज्यादा तो अर्जुन को रोता हुआ देखा गया था, क्योंकि इस धारावाहिक में काम करते हुए सभी कलाकार एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ गए थे कि जब ये खत्म हुआ तो सभी कलाकार अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अब दोस्तों, अगर बात सबसे अहम सवाल की करें तो 1988 के दौरान महाभारत के एक एपिसोड को बनाने में 6 से 7 लाख रुपए लगते थे। उस समय ये कीमत बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए बी.आर. चोपड़ा के बेटे ने कहा कि महाभारत धारावाहिक काफी महंगे में बन रहा है, लेकिन बी.आर. ने इन सभी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि हमें शूटिंग पर ध्यान देना है, बजट तो अपने आप बनता रहेगा। और उनका सोचना बिल्कुल सही भी साबित हुआ, क्योंकि जब महाभारत बनकर तैयार हुआ तो इस धारावाहिक ने इतिहास रच दिया। वैसे दोस्तों, महाभारत में आपको किसका किरदार पसंद आया, कमेंट में लिखना ना भूलें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।